कि वो फील्ड में या किसी भी बाहर जाकर क्या जांच करता है, क्या काम करता है। तो चलिए अब बात आता हूँ कि आपको मैं कि वो अपने ऑफिस में क्या करता है। जैसे कि वो अपने ऑफिस में सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक बता दें जब वो अपने ऑफिस में बैठेगा उस समय, जैसे कि आप अगर किसी गांव में हैं और आपकी शिकायत ये है कि आप किसी के खिलाफ़ एफआईआर लिखाने गए थे, पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी, तब आप जाकर एसडीएम से मिल सकते हैं और एसडीएम को अपनी समस्या बता सकते हैं। एसडीएम को ये अधिकार होता है कि वो अपने अधिकार क्षेत्र में अपने उपजिला में आने वाली किसी भी पुलिस स्टेशन के थाना अध्यक्ष को ये आदेश दे सकता है कि इस वाले केस पर एफआईआर जल्दी से जल्दी नोट करो और आगे की भी कार्रवाई करो। तो दोस्तों एक तो काम ये हो गया उसके ऑफिस में। दूसरा काम ये हो गया कि मान लीजिए आपकी संपत्ति पर किसी अन्य लोगों ने कब्जा कर लिया है, उस समय भी आप एसडीएम के पास जा सकते हैं, एसडीएम को सारी समस्याएं बता सकते हैं। एसडीएम फिर तहसीलदार को आदेश देगा कि जो संपत्ति है उसका ब्यौरा मुझे दो, आखिर संपत्ति किसकी थी, कैसी थी। तो जो तहसीलदार है वो एसडीएम को ब्यौरा देगा। उसके बाद एसडीएम देखेगा कि सही है मामला, तो फिर पुलिस को बोलेगा कि आपकी संपत्ति पर जो अवैध लोगों ने कब्जा किया है उस पर कब्जा आपको दिलाए। और अगर इसके बाद हम तीसरे ऑफिस में उसके बहुत ही मेन काम की बात करें तो उसका काम होता है एक मजिस्ट्रेट के रूप में काम करना। अगर हम सिंपल आप समझना चाहते हैं तो मजिस्ट्रेट का मतलब होता है कि जज की तरह काम करना। मजिस्ट्रेट वो होता है जिसको सज़ा सुनाने का, जुर्माना लगाने का अधिकार होता है। इसी प्रकार से एक एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में भी अपने उपजिले में काम करता है। साथ ही साथ में अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ तो जैसे कि एक नॉर्मल अगर लोगों के बीच मारपीट हो गई है तो उसमें वो लोगों को जमानत भी देता है, जुर्माना भी लगाता है और सज़ा भी दे सकता है किसी भी प्रकार की, जो उसके लिए सीआरपीसी अधिकार देता है। इसके बाद बात करते हैं कि आखिर वो फील्ड पर किस प्रकार से काम करता है। अब दोस्तों फील्ड की बात करें अगर तो फील्ड पर उसके उपजिले में, अपने उपजिले में बहुत काम होते हैं। जैसे कि सरकारी स्कूलों में जाकर देखना कि आखिर बच्चों की पढ़ाई सही हो रही है या नहीं हो रही है, जो टीचर हैं वो टाइम से आते हैं या नहीं आते हैं। उसके बाद सरकारी अस्पताल में जाना, वहाँ पर जांच करना कि किसी भी प्रकार से गलत तरीके से लोगों से पैसे तो नहीं लिए जा रहे हैं, जो चीज़ फ्री में मिलना है वो फ्री में मिल रही है या नहीं मिल रही है। उसके बाद अगर बात करें तो फिर उसके लिए ये भी देखना है कि हमारे यहाँ जो कोचिंग सेंटर हैं उसके उपजिले में वो रात में कितने टाइम तक चलते हैं, कितने टाइम तक नहीं चलने चाहिए, इस पर भी नियम बनाता है। और अगर किसी भी प्रकार की कोई भी घटना होती है तो वो विभिन्न संस्थानों को पर रोक लगा देता है कि वो इतने टाइम के बाद इतने टाइम तक खुलेंगे या इतने टाइम में नहीं खुलेंगे। उसके साथ में एक सबसे बड़ा उसका मेन काम ये होता है कि जब भी कहीं पर दंगे फसाद होते हैं तब उसको एक अधिकार मिलता है कि वहाँ पर धारा 144 लागू कर देना, जिसको हम आम भाषा में कर्फ्यू बोलते हैं। तो फील्ड पर एक उसका ये भी काम होता है जो दोस्तों डेली का नहीं होता है। ये कभी कभी उसके उपजिले में ऐसी घटनाएं होती हैं जिस समय वो एक कदम उठाता है। और उसके साथ में जो मैंने आपको काम बताए हैं कि वो हॉस्पिटल में जाकर चेक करे, स्कूलों में जाकर चेक करे, तो ये डिपेंड करता है कि उस ऑफिसर पर ड्यूटी के लिए कितना इंटरेस्टेड है, कितना ईमानदार है। तो ये काम वो डेली कर सकता है, इस पर कोई रोक नहीं होती है। वो चाहे तो डेली करे, लेकिन आज के समय में अगर हम देखें तो 100 में से मुश्किल से 20 ऑफिसर ऐसे होते हैं जो अपनी ड्यूटी के प्रति इतने जागरूक होते हैं। बाकी तो बहुत सुस्ती छाई हुई होती है, उन्हें मतलब नहीं होता है कि उनके उपजिले में क्या हो रहा है। वो केवल ऑर्डर को मानते हैं और जो लॉ है उसको मानते हैं, वो भी केवल अपने आवास पर बैठ के मानते हैं और अपने ऑफिस में बैठ के मानते हैं। अब दोस्तों इसके बाद अगर बात करें तो ये मेन थी डिप्टी कलेक्टर की या एसडीएम की जिम्मेदारियां या ड्यूटी, जो मैंने आपको अच्छी तरीके से बताने की पूरी कोशिश की है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है या क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका आंसर पूछ सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं।